हेलो एवरीवन, वेलकम टू डैट वर्ल्ड पॉडकास्ट। आज हम लोग का चौथा एपिसोड। सॉरी, हम लोग का थोड़ा डिले हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। हमारे कोच थोड़े बिजी भी थे, लेकिन आज हम लोग वापस आ चुके हैं अपना चौथा एपिसोड लेके। एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डबिंग इंडस्ट्री, बेसिकली एनिमे डबिंग इंडस्ट्री, द वॉइस एक्टर्स एंड ऑल दैट। सो हियर्स माय को-होस्ट अमन फ्रॉम विजिलेंटे कॉप्स। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार था। एक्चुअली हम लोग पिछले कुछ टाइम से बिजी चल रहे थे, सो रियली सॉरी। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है। Yeah, and as always, we also have Naman with us, co-host of Atlantic Ops and owner of One Punch Memes. Hello, Naman. Hello, 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 guys. ओके देन फिर स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक डबिंग की बात है, ये मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे जो कंटेंट का ओरिजिनल वॉइसेस हैं वही मैं वही प्रेफर करता हूँ कि जिस ओरिजिनल वॉइस में वो क्रिएट हुआ है। जैसे भले ही वो एनिमे हो तो मैं सब भी देखता हूँ, या कोई बाहर की सीरीज हो जैसे डार्क थी नेटफ्लिक्स पर, मैं तो जर्मन में ही देखी थी बिकॉज आई प्रेफर कि वो रॉ जो उसका फॉर्म है मैं उसी में उसको करूँ। बट हाँ, मैंने ये तो मुझे पता है कि जैसे डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, तो उनके डबिंग क्रिएट करने से उस कंटेंट की रीच बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सब लोग तो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जानते नहीं है। तो जैसे इस बार स्पाइडरमैन की मूवी आई, वो तो ऑलमोस्ट 18 to 19 लैंग्वेजेस में, इंडिया की सिर्फ इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स में वो डब हुई। पंजाबी, गुजराती, मराठी। बिल्कुल। मतलब एक तरह से उसकी पॉपुलैरिटी उन ऑडियंसेस तक पहुंच जाती है जो हो सकता है कि वो उसे उसके ओरिजिनल वॉइस में ना देखें। हाँ, बेनिफिट तो है डब के। बट मैंने बस अपना ओपिनियन रखा कि हाँ, आई प्रेफर टू वॉच इट एज ओरिजिनल। आपका क्या ओपिनियन है, अमन? देखो देखो, ये मतलब अच्छी बात है, प्रिफर आप ओरिजिनल डब करते हो। बट बीइंग एन एनीमे फैन और एनी अदर मूवी फैन, अगर आपको वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री के बारे में इंडिया की पता होगा, तो और अगर आपको वॉइस एक्टर्स के मतलब हिस्ट्री पता होगी कि कौन किसने किसकी आवाज़ पहले निकाली है, तो मतलब एक ना एक काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है। जैसे हम वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और मैं जब भी, और ख़ासकर अब एनिमेज़ जो हैं इतने ज़्यादा डब होने लगे हैं, तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हमेशा रहती है कि यार कौन-सा, मतलब इस कैरेक्टर की हिंदी में वॉइस कौन निकालेगा? तो एक ये एक्साइटमेंट भी बनी रहती है। और हाँ, ये चीज़ सही बोली आपने कि रीजनल उसकी वजह से, रीजनल डब की वजह से इम्पैक्ट और रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट अगर आप फ़ैन बनेंगे एक मतलब इंडस्ट्री के, वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री के, तो यार मुझे लगता है कि हाँ, मतलब इसको भी मौका देना चाहिए। ओरिजिनल डब तो अच्छी बात है, बट इंडियन वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। और अभी-अभी पिछले कुछ टाइम में हमने कुछ-कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें देखी हैं, कुछ-कुछ ऐसे एनिमेज़ देखे हैं, वेब सीरीज़ देखी हैं, तो मतलब वहाँ इंडियन वॉइस एक्टिंग में मतलब बढ़िया जा रहे हैं वॉइस एक्टर्स। अभी-अभी वन पीस आया था। वन पीस हिंदी में हाँ, अगर तुम वन देखोगे, पीस फिल्म रेड आई थी, हिंदी डब भी हुआ था उसका। फ़िल्म रेड क्या, वन पीस वेब सीरीज़ भी आई है हाँ अभी-अभी ना? हाँ, अरे हाँ, बिल्कुल लाइव एक्शन का भी हिंदी डब है। हिंदी हाँ, डब है, और जापानीज डब है। इतना बढ़िया डब किया है हिंदी में यार। तुम मतलब जो मतलब ओरिजिनल जैसे हैं, उसी को उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से हिंदी में भी डब किया है इन लोगों ने। उसमें शायद लूफी की वो है वॉइस ना, ले, संकेत संकेत मात्रे या जोरो। संकेत महात्रे सर जो हैं, वो ज़ोरो की आवाज़ निकाली है उन्होंने। हाँ, संकेत महात्रे सर जो हैं, मतलब उनकी तो आवाज़ यार, वो तो लेजेंड है वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री के। अब बेन 10 ले लो, अभी-अभी तो जो द बैटमैन आई थी, वो ले लो, और बहुत डेडपुल। सारे उन्होंने कैरेक्टर की आवाज़ निकाली यार। डेड डेडपूल यार सबसे हाँ बड़ा तो उनका, उनकी आवाज़ बनी ही डेडपूल के लिए है। तो हाँ यार, वन पीस में ऑलमोस्ट मुझे लगता है जितने भी वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े-बड़े वॉइस एक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट सबको ही लिया है। कुछ-कुछ को छोड़ के 4-5 वॉइस एक्टर ही मुझे लगता है बचे होंगे। बाकी ऑलमोस्ट उन्होंने सबको लिया है हाँ। इस वेब सीरीज़ में। मैं तो जापानीज में भी मतलब हुँ। अच्छा लगा कि कम से कम जो ओरिजिनल कास्ट थी उनकी वॉइस एक्टिंग की, वही इन्होंने लाइव एक्शन में यूज करी जापानीज डब में। लेकिन मैंने इंग्लिश में ही देखा वन पीस लाइव एक्शन, क्योंकि जो ओरिजिनल एक्टर्स की आवाज थी मुझे उसमें देखना था। एज आई सेड कि जो मेरा मैंने फेवरेट था। ओरिजिनली भी देखा है, मैंने हिंदी में भी देखा है, और मतलब मज़ा आया दोनों में देख के, हाँ बहुत हाँ, बढ़िया जो लगा डाई देख के हार्ड यार। फैंस होते हैं वो तो सब में ही देखते हैं। मतलब ओरिजिनल अपनी लैंग्वेज हाँ, में वो भी, उसमें भी।
और ये है, मैंने वन पीस पूरा तो नहीं देखा, लेकिन वेब सीरीज देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं वन पीस निपटा ही लूं। अरे बिल्कुल, वन पीस तो सारे एनिमे फैंस को देखना चाहिए। मतलब वन पीस तो मेरा तो फेवरेट एनिमे है, और मुझे लगता है जिसने वन पीस देखा है उसका वो फेवरेट बन जाता है, क्योंकि जब हजार हजार एपिसोड से ज्यादा की स्टोरी आप देखो, और उसमें इतनी डीप चीजें हैं। मतलब कहीं कहीं बहुत डार्क है, कहीं ह्यूमर भी है, कॉमेडी भी है। मतलब थीम्स उसकी ऐसी हैं कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं हाँ सिर्फ कार्टून देख रहा हूँ। मतलब हाँ, मतलब नरूटो भी, एक टाइम पे नरूटो फेवरेट था मेरा, लेकिन जब मैंने वन पीस देखा तो अब से मेरा वन पीस ही फेवरेट है। मैं तो ये कहता हूँ नरूटो उनका फेवरेट होता है जिन्होंने अभी वन पीस नहीं देखा है। वन पीस मैंने देखा था जब बिल्कुल स्टार्टिंग में कार्टून नेटवर्क पे आया था, मैंने वन पीस तब देखा था। तो मैंने मतलब जब अभी भी इसका वेब सीरीज देख रहा था तो उसमें कुछ कुछ झलकियां ऐसी थी जो मुझे लग रहा था, मैंने कहा ये सीन मैंने देखा है कार्टून के अंदर। जैसे कि जब वो जेनजी होता है जो आइलैंड में फंस जाता है, जेनजी ही नाम होता है ना उसका। कौन से आइलैंड में? सेंजी। सांजी। सांजी। सान तो वो जो होता है वो एक आइलैंड में फंस जाता है, और वो जो उसका कैप्टन होता है वो अपनी टांग काट चुका होता है। तो जैफ। ये सीन मुझे दिखा दिखा लगा, जैफ जो होता है। तो मैंने कहा यार ये सीन देखा देखा लग रहा है, तो तब मुझे याद आया, मतलब मैंने थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट किया, मैंने कहा भी हो सकता है ये ऐसा हो वैसा हो, और वो वैसे ही निकला। मतलब मैंने वन पीस बहुत सालों पहले देखा था। जब हिंदी में आता था। हाँ, जब हाँ, हिंदी में कुछ कार्टून एपिसोड नेटवर्क तो मैंने भी पे। देखे थे, जब कभी आता था एक टाइम पे मैंने भी कुछ एपिसोड देखे थे। जोरो का वो याद है मुझे। बहुत क्वालिटी डब था, बहुत क्वालिटी डब था वो भी उस वक्त। उसमें भी किसने, करण त्रिवेदी करके एक वॉइस एक्टर है, उन्होंने आवाज निकाली थी इसकी लूफी की। करण त्रिवेदी ने उसकी भी तो निकाल दिया केविन लेविन के बाद। करण त्रिवेदी, हाँ, केविन लेविन की आवाज है। एक टेकन मूवी, टेकन जो गेम है, टेकन 3, हाँ। हाँ। उसका जो, उस पे मूवी बनी थी एक, टेकन। तो मेन हीरो की आवाज उसी की थी, करण त्रिवेदी की टेक्कन आवाज का थी। भी लाइव एक्शन है क्या कोई? हाँ। टेकन की भी लाइव मूवी आ रखी है, देखी नहीं तुमने? मॉर्टल कॉम्बैट देखी है, टेक्कन की मैंने कोई एनिमेटेड देखी है, लाइव एक्शन। हाँ देखी है, टेकन देखी है की मैंने, हाँ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट याद आ गया। थी हाँ, देखी है देखी है। लाइव एक्शन मूवी भी आ रखी है, और उसको वर्स्ट रेटिंग मिली थी, 0% रेटिंग है अरे ऑलमोस्ट रॉटेन टोमेटोज कौन पे। सी वीडियो गेम मूवीज कौन सी अच्छी बनी अब तक? वही चीज है ना, बस ये वन पीस ने ही थोड़ा कर्स ऐसा लगा है कि हाँ तोड़ा है कि लाइव एक्शन में वो क्या बोल, सॉरी, इसने अभी अभी एक वो आया था शो, कौन सा विचर। था? द लास्ट ऑफ विचर अस। नहीं, हाँ द लास्ट लास्ट ऑफ ऑफ अस। अस, हाँ मतलब ये मूवीज नहीं है, वेब सीरीज है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है, अडेप्टेशन है। वन पीस ने जैसे एनीमे का कर्स तोड़ दिया एक तरीके से, हाँ कि बिल्कुल। तो वीडियो गेम का भी कर्स टूट गया अब, और एनीमे का भी कर्स टूट चुका है। वीडियो गेम का तो वैसे सुपर मारियो ने भी जैसे पहले कमा नहीं पाते थे, सुपर मारियो ने भी अभी भी कमाया है। और सुपर मारियो की डबिंग देख लो, इतनी बढ़िया वॉइस एक्टिंग करी है। नमन ज्यादा बता पाएगा। अच्छा, मारियो की आवाज किसने निकाली थी? क्या चीज? मारियो की आवाज किसकी थी मूवी में? मारियो वो उसकी था थी ना, ना? शनूर मिर्जा। हाँ। अब जैसे सुपर मारियो मूवी आई थी, उसमें शनूर मिर्जा की आवाज थी। शनूर मिर्जा का जो वॉइस एक्टर है वो बहुत बड़े वॉइस एक्टर हैं। वो क्रिएटिव राइटर भी है, काफी मूवीज के रह चुके हैं, जो मतलब हिंदी में जब डबिंग के जो डायलॉग्स होते हैं, तो शनूर मिर्जा जी वो भी लिखते हैं। शनूर मिर्जा जो है सुपरमैन की वॉइस रह चुके हैं, मैन ऑफ स्टील में, डॉन ऑफ जस्टिस में। शनूर मिर्जा ने उसके भी तो डायलॉग लिखे थे पूरी ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी के। हाँ सही में, उन्होंने मतलब जो हिंदी के डबिंग के जितने भी डायलॉग थे शनूर मिर्जा ने लिखे थे। शनूर मिर्जा की आवाज भी उसमें। हाँ, वो डॉक्टर हेड होता है ना। हाँ। खैर, जो बचपन के देखे हैं वो तो मुझे हिंदी खैर प्रेफर्ड है। जैसे पुरानी जो मूवीज होती थी हॉलीवुड की, तब तो हिंदी डब ही देखते थे ऑफ कोर्स, क्योंकि इंग्लिश इतनी आती नहीं थी। जैसे हाँ, मैन इन ब्लैक का डब था, वो मुझे बहुत पसंद मैंने है। स्कैरी स्कैरी मूवीज का, वो सब मैंने डब में ही देखे हैं, और मुझे नहीं लगता वो उसका इंग्लिश पार्ट इतना फनी लगता मुझे। मैन इन ब्लैक में अब तुम एक समझो, मैन इन ब्लैक में जो विल स्मिथ का वॉइस एक्टर थे, नीनद कामत नाम है उनका। हाँ, थानोस के वॉइस। एवेंजर्स एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में किसकी आवाज थी? ये नहीं पता। थैनोस के। थैनोस की आवाज उन्हीं की थी। मतलब उनकी तो इतनी समझ लो, रेंज है।
और वो बहुत बड़े एक्टर है नीनत कामत। और उन्होंने रॉकेट की आवाज़ भी तो निकाली थी, रॉकेट रकून की आवाज़ भी हिंदी में ही। हाँ, की आवाज़ उन्हीं की थी, तो समझ लो उनकी रेंज क्या तगड़ी है बंदे की। टैलेंटेड तो बहुत होते हैं वॉइस एक्टर्स। मतलब मैंने एक इवेंट में गया था मैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराते हैं दिल्ली में, AGI एनिमे ग्रुप इंडिया एक है, तो उसमें वो आए थे केतन कावा, तो वो कर केतन का वो हाँ केतन कावा सर, राजेश। हाँ राजेश कावा उनके भाई हैं, वो भी एक इवेंट में आए थे, उस वाले में मैं जा नहीं पाया था। तो केतन गावा सर का मतलब लाइव परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाई थी वॉइसेस। तो मेनली अभी वो यार रॉबिन की वॉइस करते हैं टीन टाइटंस, जो अभी छोटा वाला है ना टीन टाइटंस गो। हाँ, हाँ। हाँ, 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 हाँ। उसकी वॉइस निकाल के दिखाई उन्होंने, और कोई पैरट की आवाज निकाल के दिखाई, और गुजराती भी निकाल के दिखाई। मतलब वो भी दिखा रहे थे उनकी वॉइस रेंज कि कितनी काय की नहीं, लोअर जा सकती है। हाँ मतलब काय टैलेंट तो बहुत उस होता है। उसकी नहीं निकालती, काय ही वाटारी अरे जो बिल्कुल, कैरेक्टर। स्टार्ट ही काय से किया था उन्होंने, वो मुंबईकर वाला काय, अपन है काय, ऐसा हाँ। वाला। पुराने वाले तो मयूर भी आज तक आए क्योंकि नॉस्टैल्जिया एकदम आ गया, नहीं तो यार फेवरेट तो मैंने यही वाला देखा था। वो चक्कर हाँ, दे टक्कर वाला। चक्कर दे टक्कर, बिल्कुल। और वो वाला भी तो एक था, हो फिर जाए शुरू, ऐसा भी कोई था। वो ओरिजिनल वो वाला। जब पहला डब आया था हाँ वो शायद पहले डब जो था एकदम पहले पुराना डब था वो, और फिर जब रीडबिंग हुई तब ये वाला आया था, चक्कर दे टक्कर। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यार मूवी मूवी कभी बने तो मूवी में यही डायलॉग होना चाहिए, हो जाए हाँ, शुरू। मुझे वैसे ओरिजिनल वाला नॉस्टैल्जिया ज्यादा पसंद है। और जो ऐसे पोकेमोन फिर के सॉन्ग्स है ना, पोकेमोन के भी दो वर्जन है, एक हंगामा वाला है, कार्टून नेटवर्क वाला। उसमें जो ओपनिंग हाँ, सॉन्ग है, ओपनिंग सॉन्ग एक में कहता है बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, और मतलब वो ओरिजिनल हाँ, वो वाला है ओरिजिनल वो, वाला। वही तो। अब वही है, मेरे ख्याल से नॉस्टैल्जिया वाला वो होता है कि हाँ ये पहले मैंने पता था, कहते हैं बायस, हाँ बायस्ड रहते हैं उसके अगेंस्ट। हम- हम- यार लेकिन वही चीज है ना, देखो किसी चीज को अगर तुम जबरदस्ती रिक्रिएट कर दोगे तो पहली बात उनके पास राइट्स नहीं होते ना, वो उनको अपना डब करना ही पड़ेगा। हाँ, अब उसकी बस टेक्निकलिटीज तो वही मुझे चीज। नहीं पता, हो सकता है होता हो प्रोडक्शन किसने हाँ, किया तो उनके राइट्स। अब जैसे ओगी अंदर कॉकरोचीज है, वो पहले निकलोडियन पे आता था, उसके वॉइस एक्टर दूसरे थे। ठीक है। फिर उसके बाद कार्टून नेटवर्क पे आया था, उसके वॉइस एक्टर थे दूसरे, वो संजय कैनी करके उन्होंने आवाज निकाली थी सारे कैरेक्टर्स की। और फिर अभी अभी अब ये सोनी ये पर आ रहा है ना, नमन शायद से सोनी सोनी ये पे और सोनिक पे भी आता है शायद से। सोनी के पे, तो उसकी भी ये वॉइस एक्टिंग किसी और से निकलवा रहे हैं, लेकिन ये मुबीन, अब तक का सबसे वर्स्ट डब है। वो ओगी एंड द अरे कॉकरोचेस, हाँ मूवी। मैंने सिर्फ निक वाला ही देखा है, जिसमें वो शाहरुख खान और सुनील शेट्टी वाले स्टाइल है। हाँ, नहीं कार्टून नेटवर्क वाला भी बहुत अच्छा था। मतलब उसमें वो भी भी कार्टून नेटवर्क की स्टाइल वजह वही कॉपी किया था उन एक्टर्स का, शाहरुख खान, रेटिया नया था उसमें, कुछ मैंने शाहरुख नहीं खान देखा। वो वही शाहरुख खान और क्या बोलते हैं ये सन- अपने सन्नी देओल। सनी देओल था या सुनील शेट्टी? सनी देओल की थी नहीं क्या? नहीं सन्नी जैक देओल, की? जैक जैक का निकालता सनी देओल। अच्छा हाँ, मैं तो पापा हूँ कहता पापा। नहीं, मैं भी पापा हूँ। कहता नहीं कि मुन्ना मेरे हाथ से आज खून हो जाएगा। आज आज मेरे सर पे खून सवार है मुन्ना। तो भैया भैया मुझे माफ कर दो भैया। तो यार खैर सबसे पहला वाला जो डब था वो काफी अच्छा था, वो भी वॉइस एक्टर बहुत अच्छे थे। बाकी जो दूसरे संजय कैनी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया हो गया इन दो कॉकरोचेस को लेकर। लेकिन अब ये वो वाली, अब चाहे जितनी भी नई नई डबिंग कर ले, लेकिन अब उसको टक्कर नहीं दे पाएंगे ना पुराने वाले को। और नई जनरेशन का है, अब नई जनरेशन तो नया ही सुनेगी, तो उनको तो वही पसंद आएगा। एक जो जैसे ड्रेक एंड जॉश था, तो उसकी मतलब उसकी भी वॉइस एक्टिंग बहुत बढ़िया तरीके से की गई थी। उसमें जो जॉश की आवाज़ थी वो प्रसाद बर्वे की थी। प्रसाद बर्वे जो है कुंग फू पैंडा के वॉइस एक्टर हैं। वेजिटा क्या? और वेजी वेजिटा के भी वॉइस एक्टर वही हैं, प्रसाद बर्वे। वाह। और वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं, टीवी इंडस्ट्री में मतलब बहुत बड़े एक्टर हैं वो भी, प्रसाद बर्वे। जैसे एक बार उसको मतलब जॉश फंस जाता है, तो जब वो उनकी जो एक वो होती है जहाँ पे वो काम करता है शायद से मूवी, जहाँ पे मूवी वगैरह थिएटर में काम करते हैं ऐसी कुछ, तो वो उनकी बॉस कहती है कि बाथ टब में मैं जा रही हूँ। कहता नहीं बाथ टब में नहीं जा सकती, उसमें पानी है। कहती है तो, कहता है क्योंकि पानी गीला है। तो बड़ा अच्छा लगता था वो देखने में। जैसे देख लो वन पीस है, चलो फिर वन वन पीस की वॉइस एक्टिंग उस पे आते हैं।
वन पीस में कितने बड़े-बड़े वॉइस एक्टर्स ने आवाज़ निकाली। जो लूफ़ी की आवाज़ है, वो वेब ऑफ ठक्कर, जिन्होंने क्या बोलते हैं स्पाइडरमैन की जो आवाज़ निकालते हैं टॉम हॉलैंड की ऑफ़िशियल वॉइस वही है, वैभ ऑफ ठक्कर। समयराज ठक्कर के बेटे हैं वो। समयराज ठक्कर जो हैं, उन्होंने भी एक स्टार्टिंग में एक सीन आता वो है, जब हाँ, गोल्डन रॉजर हाँ, वो को गोल्ड फांसी रॉजर। पे लग गोल्ड रॉजर, तो समयराज ठक्कर की आवाज़ उन्हीं की थी। समयराज ठक्कर बैटमैन की आवाज़ निकालते हैं ज़्यादातर फ़िल्मों में। वो भी बहुत बड़े वॉइस एक्टर हैं। डॉन ऑफ जस्टिस में उन्हीं की आवाज़ थी। डॉन ऑफ जस्टिस और बाकी जो इसके अलावा पुरानी बेल वाली मूवीज आई थी उसमें, क्रिश्चियन बेल की, उसमें वही था। हाँ, वो उसमें भी उन्हीं की आवाज़ उसी में भी उन्हीं की आवाज़ थी, उसका वो समयराज ठक्कर डब की। वाली लाइन याद है मुझे, जब मतलब डार्क नाइट में जोकर उसकी पार्टी में आ जाता है, मतलब बैटमैन की पार्टी में हाँ, रेचल को किडनैप करता है, उससे पहले जब ब्रूस वेन एंट्री में आता है, कहता है अरे बहुत खुशी हुई आप लोग मेरी पार्टी में आई, मेरी दारू की बोतलें खाली करी हैं, ऐसा कुछ डायलॉग है। कहता है ना कि कितने झूठे हैं आप लोग ढोंगी हैं, हाँ, खैर लोग सिर्फ दिखावे पर ये मत। भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जैसे डब में ओरिजिनल लाइंस को थोड़ा चेंज करके डब करते हैं, तो मतलब उसकी ओरिजिनल इंटेंट भी बनी रहे और जो लैंग्वेज में डब कर रहे हैं वो भी आ जाए, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज रहता है शायद। ये चीज़ पे ध्यान सिर्फ डीसी देता है। मार्वल का जैसे तो अगर तुम देखोगे मार्वल होता है उसको ना बहुत कॉमेडी वे में कोशिश करता है बनाने की, हर अरे एक डायलॉग को। मार्वल में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट तब हुआ था मैं जब वरुण धवन की आवाज दी थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। बेड़ा गर्क कर दिया था। मतलब बात ये है कि वो सेलिब्रिटी अपने आप में इतना फेमस है ना कि फिर वो मुझे ये नहीं लगता कैप्टन अमेरिका बोल रहा है, ऐसा लगता है वरुण धवन बोल रहा है। तो वॉइस एक्टर कोई ऐसा हो सही जिसका बात। मुझे चेहरा पता ना हो तो मुझे ज्यादा बेटर लगता है। मेरे को देखो वॉइस एक्टिंग में अगर देखा जाए मुझे सबसे बढ़िया जो वॉइस एक्टर लगा है अगर एक्टर की आवाज़ निकाल मतलब जिससे मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, वो अर्जुन कपूर। उसने बॉयज में भाई इतनी बढ़िया आवाज़ निकाली है बिली बुचर की, बहुत बढ़िया आवाज़ निकाली है। हाँ, इसके लिए खैर मेरे को तारीफ करनी पड़ेगी। अगर तुम डब देखोगे कभी तो तुम कहोगे हाँ अर्जुन कपूर ने अच्छा काम किया यार। और जिससे उम्मीद थी उसने बहुत घटिया बात निकाली, राजकुमार राव ने। रात को उसकी आवाज़ इतनी घटिया लग रही थी होमलैंडर पे, बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रही थी, मतलब कोई तालमेल ही नहीं था। फिर उसके बाद जो थर्ड सीजन आया था उसमें संकेत म्हात्रे सर ने आवाज़ निकाली थी फिर होमलैंडर की। हाँ, कि मज़ा आया था देख के। और वो संग में पता राज ठाकर जी ने अरे बिली बूचर की आवाज़ पहले मुझे निकाली थी। पता नहीं था संकेत मात्रा कौन, लेकिन फिर एक ऐसी रील देखी उसमें उसने बोला, मैं कहा, अरे एग्जैक्ट बेंटेन, पूरा बेंटेन आया मेरे दिमाग में उसकी आवाज सुनते ही। अरे और वो पता है जब सबसे बड़ी चीज़ उनकी है वॉइस एक्टिंग मतलब मॉड्यूलेशन उनका इतना बढ़िया है कि जो बेंटेन में जो उल्टे सीधे जैसे एलियंस आते हैं ना गूप और ये वे बिग वगैरह हाँ ये उनकी सब। वॉइस भी वही करते थे। स्वैम्प फायर हाँ, की भी निकालता है। हाँ, तो मतलब वो कम से कम उनका ना वो रहता है मॉड्यूल वो मशीनी उसमें ना बहुत कम जाते हैं। गूप की मतलब वो ओरिजिनली वो ही करते हैं बिल्कुल कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े मशीन्स वगैरह की। और बाकी इसके अलावा और किस पर बात करें और क्या। एक तो उससे भटक गए पता नहीं किस चीज़ पे बात कर रहे थे बहुत हम बढ़िया भी अभी। हम लोग तो बॉयज के डब पे करीब आता भी। इससे पहले भी किसी चीज़ पे कर रहे थे बात क्या। वन पीस की डबिंग। वन पीस की डबिंग के बीचों बीच कुछ कर रहे थे बात हम। वॉइस वॉइस की एक्टर ही। रेंज, वॉइस एक्टर ही हाँ शुरू किया डीसी था। हाँ डीसी। वाला डी। हाँ, तो देखो जैसे डीसी जो है वो एसेंस को खत्म नहीं होने देता कभी भी, जो ओरिजिनल डायलॉग है ना वो उसको कभी कभी खत्म नहीं होने देता। मार्वल जो है मार्वल का जैसे वो तुम देख लो एंड गेम में जब वो बात होती है कि वो मार्वल हिंदी इंडस्ट्री की कौन सा सीन आता है जब वो कहता है रॉडी राठौड़ ये सब मतलब क्या है कौन सा हाँ, राउडी कौन सा। राठौर, ये सब भी बोला? थानोस को हाँ मारने का एंड सीन। हाँ, जब वो थानोस को मारने के लिए प्लानिंग बना रहे होते हैं ना तो वो पता नहीं क्या कि ऐसी हिंदी मूवीज नहीं देखी क्या तूने कि किन किन हाँ। मूवीज में ऐसा होता है जब वो कहता है कि अरे रॉडी राठौड़ में देखा है मैंने ये सब देखा मतलब ये बात क्या है। बोलते हैं भाई सब लोग। और जैसे वो अनंत मणि थी यार, मतलब हाँ, अनंत मणि वो कितना घटिया नाम है। इससे बढ़िया नाम इन्होंने बल्कि पहले किसी में रखा था एवेंजर्स में किसी मूवी में नाम कुछ और रखा था इन लोगों ने।
अनंत पत्थर कहते हैं शायद से। अनंत पत्थर भी नहीं यार, तिलिस्मी पत्थर। हाँ 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 हाँ, तिलिस्मी पत्थर बोलते हैं उसको। तो चल ये भी फिर भी अच्छा लगा, वरना अनंत मणि इतना घटिया सुनने में लग रहा। देखो संस्कृत नाम अरे सबसे अच्छे रखे गए थे हैरी पॉटर में। उससे अच्छा मतलब हैरी जब मैंने नहीं देखा है, जो मतलब संस्कृत जो पॉटर जिसमें वर्ड चेंज करे हो, मतलब वो पितृदेव इतना, संग। हाँ इतना आइकॉनिक है। मुझे हिंदी वाला ज्यादा पसंद है, उसके स्पेल्स जो भी हैं। इंग्लिश में क्या है, एवेडा हाँ, कडावरा है तो मतलब फनी सा लगता है, तो नॉर्मल मैजिशियन वाला स्पेल है। लेकिन सबसे बढ़िया डायलॉग ये लगता है, पितृदेव संरक्षणम। सुनने में जब मैं मूवी देखने गया था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, जब मूवी देख रहे थे। और डीसी का देखो ये चीज़ है, जैसे मार्वल तो खैर माँ बहने कर देता है डायलॉग की, और वो सेलिब्रिटीज़ वगैरह से निकलवा के। डीसी का एक चीज़ अच्छी है, वो एसेंस नहीं आने देता। जैसे बैटमैन का एक सीन है, जब वो कहती नहीं वो रेचल की, पहले पार्ट में, कि अपना नाम तो बताते जाओ, जब वो कहता है कि व्हाट आई डू इज़ माई आइडेंटिटी, ये सब। तो हिंदी में भी मतलब यही डायलॉग होता है कि जो मैं करता हूँ वही मेरी पहचान है। बहुत बढ़िया बढ़िया सीन लगते हैं। मार्वल में अगर कुछ होता, तो मार्वल में इसकी जगह कोई ना कोई घटिया डायलॉग चेप देते, टुच्चा सा। कि मैं रेडिट में ढूंढ रहा हूँ क्या था वो डायलॉग। बाकी सारे नाम आ रहे हैं, लुमिनोस को तब प्रकाशित भवा, और क्रूशियो जिसमें वो हाँ कर्स देता है, हाँ। पीड़ितो, क्या पीड़ितो, पीड़ितो, पीड़ी तो। और डिमेंटर्स को दम पिशाच। मतलब बहुत अच्छे ये चेंज किए थे, जो भी वर्ड चेंज किए थे बहुत मस्त। अरे यार पता है क्यों हैरी पॉटर की ना, मतलब ऑडियंस हिंदी में क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, इंडिया में मतलब बहुत तगड़ी ऑडियंस थी हैरी पॉटर की। जादू वादू से रिलेटेड वैसे इंडिया में फैंस हैं ही। हाँ मतलब उस टाइम तो बहुत बढ़िया लगता था वो तो, मतलब सब, मतलब अभी भी कोई बच्चा देखेगा तो फैन हो ही जाएगा उसका, मतलब कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। अरे मैं आज तक, मेरे को तुम हैरी पॉटर का कोई सा भी पार्ट दिखा दो, मैं आज तक किसी मैं मतलब बोर नहीं हो सकता हैरी पॉटर से। मुझे उसको देख के बल्कि उल्टा और वही अपना बचपन ही याद आ जाता है, कसम से नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है हैरी यार। पॉटर और पारस पत्थर। पारस पत्थर। और वो क्या था, तो जो टीचर होता था सब्जेक्ट का, डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स, हिंदी में था गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय। हाँ, बहुत मतलब बहुत सोची समझी सटीकता से एकदम डायलॉग लिखे गए हैं, बड़े अच्छे तरीके से। करुण और द्वार, कुछ कुछ नाग शक्ति मतलब इंडिया, हिंदी वाले भी इतने फेमस है। ग्रिफिंडोर स्लिदरिन तो हम लोगों ने बाद में सीखा, यही याद है मुझे तो। गरुड़ द्वार, नाग शक्ति, और चील घात। हाँ रेवन क्लॉ, और हफलपफ को हाँ, मेहनत मेहनत कक्ष। मेहनत कक्ष। हाँ, बहुत बढ़िया यार। और मतलब जब तुम देखोगे मूवीज को, तो उसको मतलब जिस हिसाब से उसका जो सेटिंग बिठाई गई है, और जैसे वॉइस एक्टर्स ने इतना बढ़िया काम किया है, तो मतलब उसको देख के लगता भी है यार सच में जादू जादू वाला स्कूल है। ऐसा लगता भी था। मेरा तो बड़ा मन होता था, मैंने काश सच में जादू वाला ऐसा कोई स्कूल हो, ज्वाइन करूँ यार मैं। मगर यार वन पंच मैन ही में नहीं डब हुआ बस यार, ये दुख है मतलब। पाकिस्तान ने देखो डब कर दिया, लेकिन इंडिया वाले डब नहीं कर पाए यार। ये दुख हमेशा रहेगा मुझे। कोई नहीं, इंडिया में भी एटलीस्ट कार्टून नेटवर्क में चला रहा है हिंदी डब। हाँ यार देखो कार्टून नेटवर्क, मतलब यार अच्छा काम हो रहा है इंडिया में, देखो एनीमे फैंस के लिए अच्छा टाइम है माई हीरो अकेडमी की। लेकिन खैर हमने कोशिश तो ये मतलब सोचा तो था यार कुछ कुछ वॉइस एक्टर्स की, काश ये ही इसकी आवाज़ निकाले, लेकिन उन्होंने निकाली नहीं। जैसे वो हैं, ऑल माइट की आवाज़ हमने सोची थी, आदित्य राज करके एक वॉइस एक्टर है। वो मतलब ऑल माइट की अगर मेरे दिमाग में अगर आवाज़ आती ही थी हिंदी में, तो मैं सोचता, तो मैंने कहा यही वॉइस एक्टर होना चाहिए। आदित्य राज जो हैं वो भी मतलब बहुत बड़े एक्टर हैं। उन्होंने, जैसे तुमने अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखा है, हाँ अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखा है, बहुत अच्छा है। अल्टीमेट स्पाइडरमैन में उसने इलेक्ट्रो की आवाज़ निकाली थी। अब इतना इलेक्ट्रो की आवाज नहीं याद मुझे।
अच्छा, तुमने वो देखा एक बार मार्वल प्रेजेंट फिनियस एंड फर्ब आया था, जिसमें फिनियस एंड फर्ब में मार्वल के वो कैरेक्टर्स आ जाते हाँ, हैं, वेनम वगैरह स्पेशल सब आ एपिसोड जाते था, देखा तो है। हैं। हाँ, उसमें तुमने वो देखा जिसने रेड स्कल की आवाज निकाली थी? अरे अब ऐसे ही याद नहीं मुझे, लेकिन ठीक है। मतलब अच्छा, तुम्हें एक डायलॉग याद आता होगा जब वो कहता होगा, वो रेड स्कल उससे नहीं बोलता है डॉक्टर रूफेनस्मिथ से कि मुझे तुम्हारे वेपन्स देखने हैं, मुझे तुम्हारे उपकरण देखने हैं, ऐसे हाँ बोलता हाँ हो। हाँ हाँ, सही सही। तुम्हें मेरा क्या निकला? कहता है उपकरण। तो कहता है अच्छा। तो मतलब मेरे को ऑल माइट की आवाज अगर हिंदी में लगती है, मेरे को उसी की अच्छी लगती है अगर होता। बट खैर उन्होंने निकाली नहीं, आदित्य राज सर ने। अब देखते हैं वो हिंदी में डायलॉग कैसे होगा ना, वो आई एम हियर, तो पता नहीं कैसे बोलेंगे, क्योंकि मैं आ गया हूँ। वो कहता है कि डरने का नहीं, मैं आ गया। डरने का नहीं, मैं आ गया यार, मतलब खैर माँ बहन एक ना करते वॉइस एक्टिंग की। आवाज है लेकिन डायलॉग्स की माँ बहन। अच्छी आवाज है, मैंने देखा था उसका डब भी ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है। और उसका बट देखा, अभी यार जुजुत्सु काइसन का इसका भी आया, उसका देखा क्या? या चेनसो मैन हाँ, का आया है? जुजुत्सु काइसन उसका बहुत बढ़िया डब है, मैं जुजुत्सु काइसन मैंने का। देखी है क्लिप उसकी, सारी बढ़िया है। उ, जुजुत्सु काइसन का बहुत बढ़िया डब किया गया है। उसमें वो, और उसकी चेनसो मैन की बहुत अच्छी डबिंग की गई है। हाँ उसकी भी अच्छी डबिंग है। उसमें मतलब गोजो और जो वो है डेंजी है, दोनों की आवाज उसने निकाली है, वॉइस एक्टर है। डबस्टर नहीं है वो, डबस्टर लोहित शर्मा, उसने आवाज निकाली है दोनों की। वही- वो बंदा यूट्यूबर था, यूट्यूब से उसने क्लिप्स से आवाज निकालनी स्टार्ट करी थी। हॉलीवुड के जितने ट्रेलर्स थे उसको हिंदी में डब कर दिया करता था बस। अरे वाह। तो हल्के हल्के करके फॉलोइंग बढ़ती गई है बंदे की, और अब वो वॉइस एक्टर बन चुका है। उसने पहली जो उसकी वॉइस, उसने जो उसको ऑफिशियल वर्क मिला नेटफ्लिक्स ने दिया था उसको, अभी अभी उसमें स्क्विड गेम में जो वो नहीं होते कैरेक्टर्स की, जो मास्क पहन के खड़े रहते हैं कि अब आपका ये टाइम आ गया है, वो ये खेल खेला जाएगा। तो जितनी भी वो आवाज़ें थी उसी ने निकाली थी बंदे ने। यही है, कहीं ना कहीं से मतलब यार शुरू किया, रिकॉग्नाइज हो गया वर्क। मेहनत तो मिलाती है कभी ना कभी यार। और उसकी, और मुझे एक वॉइस एक्टर है जिसने नेमोर की आवाज़ निकाली थी अभी अभी ब्लैक पैंथर में। हाँ वो तो पुष्कर विजय मतलब नाम है उसका। सिमिलर लगती है बहुत का, मेरे को तो बल्कि लग रहा था पहले कि गोजो की आवाज़ उसी ने निकाली है, बट बाद में पता लगा लोहित शर्मा ने आवाज़ निकाली है, कि मतलब बहुत बढ़िया बंदे ने आवाज़ निकाली है। यही है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब मेरे ख्याल से 90% लोग तो, 90 क्या, 95% लोगों को कुछ नहीं पता होगा वॉइस एक्टिंग के बारे में। बिल्कुल यार, मतलब मेरे को देखो इतना पता है यार, पता है वॉइस एक्टर्स को भी ना रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए। वो मतलब बहुत मेहनत करते हैं वॉइस एक्टर्स भी, पूरे पूरे दिन डबिंग करते हैं। राजेश कावा जो हैं सर, उनसे ज़्यादा बिजी वॉइस एक्टर मुझे लगता नहीं कोई होगा राजेश कावा सर से। वो कोई सा भी तुम कार्टून ले लो, कोई सा भी तुम एनीमे ले लो, कोई सी भी तुम वेब सीरीज ले लो, कोई सी भी मूवी ले लो, राजेश कावत सर के बिना ना, मतलब उनकी आवाज़ के बिना कोई भी डबिंग हो ही नहीं सकती। तुम छोटे से छोटा कैरेक्टर की आवाज़ निकाल देंगे भाई। वन पीस में देख लो, बग्गी द क्लाउन की आवाज़ उन्होंने ही निकाली है, और इतनी बढ़िया आवाज़ निकाली है। मतलब अगर उस कैरेक्टर का, मेरे को लगता नहीं उसके अलावा मतलब राजेश कावत सर के अलावा कोई और निकाल सकता था आवाज़ बग्गी द क्लाउन की। बहुत बढ़िया वॉइस एक्टिंग करी है उन्होंने। मैं तो वैसे भी बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। हाँ, जो एजीआई कह रहा था ना, एनिमे ग्रुप इंडिया, भी वो लोग इसी वीक मुंबई में भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इवेंट, एनिमे वॉइस फेस्ट। तो उसमें सभी आएंगे, राजेश कावा, संकेत मात्रे, जो भी फेमस वॉइस एक्टर्स हैं। तो उनका इस बार इवेंट का थीम ही यही है, वॉइस एक्टर्स पे, लेकिन मुंबई में इवेंट हो रहा है। हम्म। यार मेरा बड़ा मन है, मतलब मेरा देखो ये सपना है, अगर मैं कभी लाइफ में, ये था कि अगर नौकरी करना चाहूँगा तो मैं वॉइस एक्टिंग ही करना चाहूँगा। अब उनका बल्कि राजेश कावासर का एक इंस्टीट्यूट भी है, वॉयलेट विंग्स एकेडमी। अरे नाइस। तो अगर वॉइस एक्टर्स कोई बनना चाहता है ना, तो उनको ज्वाइन करना चाहिए। साक्षात राजेश कावत सर ही सिखाएंगे क्योंकि उनको डायरेक्टली, और उन्होंने मिलके उनके साथ जो डोरेमोन की वॉइस एक्टर्स हैं, वो सोनल कौशल, तो उनके साथ मिलके उन्होंने स्टार्ट किया है वो। नाइस, बहुत वैसे बढ़िया है। देखा है मैंने आपको वॉइस एक्टिंग टैलेंट, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था। करेज द कावर्डली डॉग कभी नहीं भूलूंगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन करते हो आप, एक बार कर दो। वही, डॉगीज इतने वफादार क्यों होते हैं? एक वो था,
उसमें यूस्टस नहीं था, ना समझ डॉगी तुमने मुझे हाँ कार्टून बना दिया है। उसके भी जो क्या बोलते हैं, उनके भी वॉइस एक्टर बहुत बड़े वॉइस एक्टर हैं यार। अच्छा चलो, अब एक मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है तुम दोनों के लिए, मतलब मेरे लिए भी है। अ, अब तक का तुम लोगों का सबसे सबसे मतलब हिंदी इंडस्ट्री में सबसे फेवरेट वॉइस एक्टर कौन रहा है दोनों का? एक एक बंदा, एक एक नाम बताना है दोनों को। मेरा जो रहा है वो ऑल टाइम फेवरेट है, वो संकेत मात्रे। वो मतलब मुझे लगता है उनकी आवाज़ ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर पे सूट हो सकती है। तो मेरे फेवरेट तो संकेत मात्रे हैं। अब तुम दोनों बताओ भैया, कौन कौन है तुम्हारा फेवरेट? मैं भी संकेत मात्र ही कहने वाला था, क्योंकि डेडपूल डेडपूल का जो डब है वो बहुत आइकॉनिक, वो मुझे हिंदी में ज्यादा अच्छी लगी मूवी। और ऊपर से बेंटन का डब। उनकी रेंज है संकेत मात्रे सर की। और नमन? मेरा तो अंकुर जावेरी है। अंकुर जावेरी वॉइस ऑफ गोकू। यस यस यार, वो भी बहुत अच्छे वॉइस एक्टर हैं। उन्होंने जैसे लुइजी की आवाज निकाली है, इतनी बढ़िया उसमें, मतलब उनकी आवाज बहुत अलग लगी है। सही बात है। अंकुर जावेरी की आवाज जो है वो विराज अदव की आवाज से काफी मिलती है, हाँ जो स्पाइडरमैन की ऑफिशियल वॉइस एक्टर रह चुके हैं। मतलब अमेजिंग स्पाइडरमैन में और जो टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की आवाज उन्होंने ही निकाली थी। जॉनी ब्रेवो की भी आवाज उन्होंने निकाली थी। उनकी, हाँ सही बात है, देख लो जॉनी ब्रेवो का कैरेक्टर और यार उसका कैरेक्टर स्पाइडरमैन कितना डिफरेंट है ना? कहता है कितना स्मार्ट हूं मैं। स्पाइडरमैन इतना सीरियस कैरेक्टर, और जॉनी ब्रेवो जो कहता है कि हाउ आर यू लेडी, और लेडी पटक देते हैं उसको, कहता है कोई बात नहीं। सारे शोज याद आ रहे उसके बाद हैं। एडी की डेक्स्टर वो। डेक्स्टर, अच्छा हाँ हाँ, मैंने भी एक वो रील देखी, याद आई। जो डेक्स्टर लेबोरेटरी का इंट्रो था, हाँ वो कितना हाँ, सही था। लेबोरेटरी जहाँ ये बच्चा सबसे होशियार और खेती दी करते हैं इसके कथा। एक्सपेरिमेंट है बेकार, और फिर गम और दुख का समा छा जाता है डेक्स्टर की लैब वो में। भाई, मतलब उस टाइम के वो डब इंट्रो सॉन्ग्स भी कितने मस्त होते थे। अरे यार, उसका जो एक कैरेक्टर था वो मैन डार्क, जो हाँ उसका, डेक्स्टर का वो हाँ आर्क एनिमी। वो जब अपना नाम लेता है तब तब बिजली कड़कती है। उसकी लैब में मतलब उसने ऐसी सेटिंग कर रखी होती है कि उसका नाम जब जब लेगा वो बिजली कड़केगी। तो कहते हैं कि ये बिजली कड़कती कहाँ से है? वो उसकी दीदी के पीछे पागल हो जाता है डेक्स्टर की। यार उस टाइम के जो भी इंट्रोस थे बहुत मस्त थे। पावर पफ गर्ल्स का भी और पॉप गर्ल्स का भी बहुत अच्छा इंट्रो, लगता था। मसाला और मिठास मस्त अच्छा, और अच्छा सब कुछ डाला। समुराई जैक का भी ओ, अच्छा था वैसे इंट्रो तो। क्या था हाँ, उसका? समुराई जैक बहुत तगड़ा था। उसका मतलब गाना टाइप था, ट्यून थी। ट्यून थी वो। पता नहीं बोलते भी क्या थे वो समझ नहीं आता, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में। अरे हाँ, एक उसका था वो, अमेरिकन ड्रैगन जेक लॉन्ग है ये प्यारा सा वो ड्रैगन। ड्रैगन अब उसका भी इंट्रो अमेरिकन अच्छा। ड्रैगन जेक लॉन्ग उस पे आता था, टून डिज्नी पे आया करता था जहां तक कि डिज्नी जेटिक्स। एक्सपो। हाँ मतलब उस टाइम के जो भी रहे होंगे, अच्छा खासा उन्होंने चेंज किया है, ट्रांसलेट करके अच्छी टोन पे बनाया है। बहुत बढ़िया। शो तो वैसे वो वाला अरे भी एक अच्छा वो था ना। भाई सबसे अच्छा, ड्रैगन ड्रैगन बॉल दी ड्रैगन, ड्रैगन ड्रैग बॉल दी। और बेंटन का। देखो है हम अभी कौन सा? बेंटन। बेंटन का भी बहुत प्यारा था। वही नहीं, कौन सा था चाहते यार। को एलियन में बदल हाँ गया। लेकिन ये वाला था ना, उसका भी डायलॉग एक नहीं होता, अनेकों शक्तियों का भी ये मालिक बन गया। हाँ यही तो, ऐसी तो सब, हाँ स्टार्ट है। यही तो है। हाँ, लाइफ पे तो सब हो गया। अपग्रेड फॉर एम डायमंड आइडिया रिपजॉस बन गया, इट्स बैन 10। एक क्वेश्चन और है मेरे लिए, मतलब तुम सब दोनों के लिए, मेरे लिए भी, कि ऐसा फिल्म में या किसी एनीमे में या किसी भी शो में जो हिंदी डब्ड है, कोई ऐसा डायलॉग है तुम लोगों का फेवरेट? सोचता हूँ। नमन तुम बताओ तो। मेरे को वो वाला डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, जब गोकू नहीं दिखाते जीरन से फाइट कर रहा होता है लास्ट में यूनिवर्स सर्वाइवल आर्क में।
जब जीरन दिखाते हैं उसके मतलब फ्रेंड्स पे अटैक कर देता है मास्टर रोशी वगैरह पे, तब गोकू चिल्लाता है भयंकर एंगर में। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मतलब अचीव कर ली होती है उसमें, जो बोलता है ना कि मतलब जो मेरे दोस्तों को तंग करेगा तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं वो वाला डायलॉग मतलब बहुत गूज बम्स आता है उसको सुन के। अच्छा, और देव कोई डायलॉग मिला? मुझे डायलॉग नहीं समझ आ रहा, लेकिन यही ओपनिंग सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। एक आता था डेजीमोन क्रॉस वॉल्स का ओपनिंग सॉन्ग, वो मेरा बहुत फेवरेट था। हाँ उसमें वो जब वो मराठी में बोलता है उसका साथी वाले शो तो। उसमें शाउटोमोन था उसके साथ, तो मतलब उसका जो भी ओपनिंग सॉन्ग था वो बहुत बढ़िया लगता था मुझे, इंस्पायरिंग टाइप का, अपलिफ्टिंग सॉन्ग। यार अच्छे थे वो शुगर। डब शोज, अच्छे थे। स्लग तेरा भी डब में आया था, वो भी अच्छा था, थोड़ा लेट आया, हाँ वही बहुत मस्त था। स्लग टेरा बढ़िया शो। उसी में तो जो वो उसका साथी होता है बल्कि टाइप सा, उसी की तो आवाज है आदित्य राज की, जो मन कर ऑलमाइट की आवाज। बर्फी। हाँ बर्फी। एक वो प्रॉन्टो होता है कॉमेडियन सा। चलो, नाइस। रैप अप किया जाए फिर। रैप अप किया जाए फिर। देव ने लेकिन अपना फेवरेट डायलॉग नहीं बताया। डायलॉग तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सा फेवरेट है मेरा, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना स्टार्टिंग में, ज्यादातर मैंने डब नहीं देखा है, ओरिजिनली देखे हैं मैंने। वैसे मुझे जो भी चलो, हैरी पॉटर के डायलॉग्स थे, मंत्र थे, बहुत अच्छे लगे। और जैसा मैंने बताया कि जो ओपनिंग्स थी बहुत अच्छी लगती थी हिंदी डब की, छोटे शोज की, बचपन के शोज की। बहुत अच्छा आया करते थे यार पहले के शोज। वापिस स्टार्ट कर देने चाहिए इन लोगों को। अब आज के समय पे अब जैसे एनिमेज वगैरह बच्चे देख रहे हैं, तो पुराने शोज भी बच्चे बहुत पसंद करेंगे। पता नहीं राइट्स का इशू है कि क्या है, लेकिन पहले की हाँ क्वालिटी शोज ज्यादा लगते थे मुझे। बिल्कुल कार्टून एग्री नेट करता हूँ। कार्टून नेटवर्क तो खैर ला रहा पुराने शो तो। पता नहीं, लेकिन जो अब भी बैटमैन भी। एमएचए को एयर करने का डिसीजन लिया है, सही किया है, क्योंकि ये हाँ हाँ किड्स के लिए शो है, अच्छा है। सही मतलब बात। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, सुपर हीरो से रिलेटेड। सही बात सही बात है, माय हीरो अकेडमी है बच्चों के लिए अच्छा है। अब जैसे ये तो दिखा नहीं पाएंगे टोक्यो गूल वगैरह टाइप के शोज। अब सेंसरशिप तो एमएचए में भी बहुत करेंगे, लाइक सेंसरशिप होगी, ब्लड हटाएंगे, इसमें भी तो खून आर्म्स आर्म्स ले आते हैं। लेकिन जो भी दिखाया है करेंगे खून, अच्छा ही बनाएंगे। उसमें दिखाया है लेकिन खून हाँ दिखाते हैं। कुछ, जैसे मुझे वो सेंसरशिप नहीं, जैसे वर्ड्स पूरे चेंज कर देना, डायलॉग्स चेंज कर देना, वो उसमें कुछ हाँ फनी टाइप का कर देंगे। थोड़ा उसमें क्रिंज वो सीन, लगेगा, लेकिन हाँ चलो कम से कम लाते रहे। वो सीन। जैसे वो ऐसी जैसे ड्रैगन बॉल जी में नहीं, जब वो सुपर में गोकू होता है जो ऑक्टोपस का जो हाथ पकड़ लेता है। हाँ कहता है कहता है कि जो तुम समझ रहे हो मेरा हाथ नहीं है। अब मांगा में तो ऐसे ही दिखाता है, एनी में भी। तो हिंदी में डायलॉग बड़ा वैसा कर देता ना, ये हमारा प्राइवेट पार्ट है। ऐसे बोल देता है। कहता है ना गोकू, तुम ये जानबूझ के पकड़ते हो ना। वो कहता है गैलेक्टिक किंग होता है। तो फिर चलिए आज का एपिसोड हम रैप अप करते हैं। आज हमने काफ़ी बातें करी वॉइस एक्टर्स के बारे में, वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री के बारे में, और एक्टर्स के बारे में, और उनके डायलॉग्स के बारे में, और ख़ास करके अपन हमारे फेवरेट जो नॉस्टैल्जिक शोज़ हुआ करते थे उनके बारे में भी हमने काफ़ी बात करी। खैर टॉपिक हमारा वॉइस एक्टिंग के ऊपर था, लेकिन हमने बातें ऑफ द टॉपिक भी चले गए काफ़ी। बट ठीक है, कभी कभी ऑफ द टॉपिक भी जाना ज़रूरी होता है। तो हम इसी के साथ आज का एपिसोड रैप अप करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए, और आने वाले एपिसोड भी पसंद आएंगे काफ़ी। और हम मेहनत कर रहे हैं काफ़ी, टाइम निकाल कर आ रहे हैं हम लोग भी यहाँ पे। और बस कोशिश यही रहेगी कि हमारा पॉडकास्ट आपके लिए और बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट आते रहें आप सब लोगों के लिए, और ऐसे हमारा पॉडकास्ट सुनते रहिएगा। सुनते रहिए दैट वियर्ड पॉडकास्ट। अब तो हम हर जगह है, एप्पल, स्पॉटिफाई, हर जगह सुनते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे वियर्ड, स्टे ऑसम। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, स्टे वियर्ड, स्टे ऑसम।